नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे बात करूंगी लव जिहाद के बारे में। हमारे देश में काफ़ी हद तक लव जिहाद फैला हुआ है और जो जिहादी लड़के हैं वो हमारी हिंदू लड़कियों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। कई बार गलतियां हमारी बहन बेटियों की ही होती है, क्योंकि वो ही उनकी बातों में आती हैं और अगर माता पिता उनको समझाने की कोशिश करते हैं, घर वाले उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो मानती भी नहीं है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बात को नहीं सुनती हैं, ना ही अपने दोस्तों की बात को, सहेलियों की बात को या अपने सर्कल की किसी भी इंसान की बात को मानने को तैयार नहीं रहती हैं। ये एक ऐसा नशा उनके ऊपर चढ़ जाता है कि वो धर्म बदलने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों की बात नहीं सुनती हैं। तो इसमें बहुत बारी जो गलतियां होती हैं वो हमारी हिंदू लड़कियों की ही होती है। और कुछ लोग इसको लव जिहाद नहीं मानते हैं कि लव जिहाद थोड़ी है, ये धोखे से थोड़ी हुआ है, इसने तो खुद आगे से इससे जो है संबंध बनाए हैं या रिलेशन बनाया है, तो इसको लव जिहाद नहीं कहते हैं। तो चलो उनकी भी बात मान लेते हैं। अपने आप से भी लड़कियां गलती करती हैं और कुएं में कूदने की कोशिश करती हैं या कूद ही जाती हैं। लेकिन जब तक उनको अकल आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो घर वापस आने की कोशिश करती हैं, लेकिन माँ बाप और हमारा समाज उनको घर वापसी की इजाज़त नहीं देता है और उनको ताने मार मार के उनका जीना हराम कर देता है और उनको तरह तरह की बातें सुनाते हैं कि तेरे लिए तो मरना ही ठीक था, तेरे लिए तुझे तो हम वापस आई तो ये कर देंगे वो कर देंगे और तू वहीं मर, तू तो अशुद्ध हो गई है, अपवित्र हो गई है, अब तेरी जो एंट्री है वो हमारे घर में नहीं हो सकती है, कि अब तेरी एंट्री जो है हमारे समाज में नहीं हो सकती, हमारे घर में नहीं हो सकती है और तू अब वहीं जो भी तेरी ज़िंदगी है उसी कोई गुजार, चाहे मर या जी, हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे माँ बाप इस तरह की बातें भी करते हैं और समाज भी करता है। ऐसी बहन बेटियां जो गलती से जो है गलत फैसला कर चुकी होती हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदे लोगों में अपने आप को डाल चुकी होती हैं, तो वो वहाँ से अगर निकलना भी चाहें तो उनको ना तो समाज निकलने देता है, ना ही उनका परिवार उनको निकलने देता है। वो कहता है कि जैसी भी परिस्थिति हो वहीं पे ही रहो, तुम हमारे घर में या हमारे समाज में आने के लायक नहीं रही, अशुद्ध हो गई हो। तो मैं उन लोगों से या उन परिवार वालों से, माता पिता से या समाज से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की गलती कर देती है और वापस आना चाहती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनको खुशी से अपनाएं, खुशी से घर वापसी करवाएं, क्योंकि इन जिहादियों का बहुत ज़्यादा जाल फैला हुआ है और वो अपने जाल को फैलाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके होते हैं। वो जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो हमें बचपन से सिखाया गया था उसका जो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटियां, हमारे स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, लेकिन अगर जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग भाई बहन मानते हैं लेकिन वो हमें चारा ही समझते हैं और हमारा चारा ही बना देते हैं एक दिन। तो ऐसा हमें नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अपनी बहन बेटियों को अगर वो घर वापस आना चाहती है तो उनको वापस आने देना चाहिए, उनको ताने नहीं मारने चाहिए, टॉन्टिंग नहीं करनी चाहिए कि तू तो ऐसी थी, तू तो वैसी थी, तूने तो हमें ये बोला, तूने तो हमें गलत बोला और तू तो जो है हमारे परिवार की, खानदान की इज्जत बर्बाद करके चली गई या हमारी बेइज्जती करके चली गई, तू तो हमें गलत बोल रही थी, हम तुझे नहीं अपनाएंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परिस्थितियों को समझना चाहिए और जो है नाजुक परिस्थितियों को समझना चाहिए और अपनी बहन बेटी को अपने घर वापसी खुशी खुशी करानी चाहिए और बिल्कुल ससम्मान करवानी चाहिए। उसको ये महसूस नहीं करना चाहिए या उसको महसूस ये नहीं कराना चाहिए कि तू अब वापस आएगी तो तेरे साथ और ज़्यादा दुर्व्यवहार होगा, तू तो वहीं ठीक थी। तो ऐसा अगर उसने एहसास कर लिया तो पूरी ज़िंदगी वो जो है अपनी नरक में गुजारेगी और अपना एक खुशहाल जीवन जो है वो नष्ट कर बैठेगी। इसलिए अगर उसको महसूस होता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसको घर वापसी आने देना चाहिए और उसका ससम्मान उसकी वापसी करनी चाहिए। तो मैं अपनी बहन बेटियों को भी, जो हमारे हिंदू समाज की
लड़कियां हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनी हुई हैं, आधुनिकता का जो उन्होंने नकाब पहना हुआ है, मुखौटा लगाया हुआ है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आधुनिकता एक हद तक ठीक रहती है, लेकिन नंगपना ठीक नहीं रहता है। आधुनिकता में आप जो है अपने परिवार की इज्जत को बर्बाद नहीं कर सकती हैं, या अपनी ही इज्जत को बर्बाद नहीं कर सकती हैं। आपको कुछ भी कदम उठाने से पहले सबसे पहले अपने ख़ानदान की, अपने परिवार की इज्जत का देखना चाहिए, उसके बाद अपने समाज की इज्जत का भी सोचना चाहिए। और इस तरह के गलत लड़कों के प्रेम जाल में फंसकर नहीं रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और खुले दिमाग से जो है रहना चाहिए। आपके माँ बाप आप पर भरोसा करके आपको पढ़ने लिखने भेजते हैं, आपको नौकरी करने भेजते हैं आपको, तो उनके विश्वास को तोड़कर आपको ये गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए, किसी तरह के ये प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ना चाहिए, और ख़ासकर ऐसे लोगों के टच में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही खराब हो जाए और पूरा आपका करियर ही बर्बाद हो जाए, और जो है आपके माँ बाप भी दोबारा आपको अपनाने में जो है हिचकिचाएं, और आपका समाज भी आपको जो है अपनाने में जो है परहेज करें। ऐसी परिस्थितियों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जिस पढ़ाई लिखाई या नौकरी करने के लिए जिस मकसद से आपके माँ बाप भेजते हैं, उनका भरोसा कभी ना तोड़ें। मेरी अपनी बहन बेटियों से यही जो है रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है, और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह की गलत गतिविधियों में नहीं पड़ेंगी, किसी तरह के लफ्ज़ियात में नहीं फंसेंगी, और अपने आप को ज़्यादा आधुनिकता का चोला पहनाकर अपने परिवार या अपनी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगी। तो आज की मेरी ये वीडियो अपनी बहनों के लिए थी, अपनी बेटियों के लिए थी, जो कि इस मॉडर्न युग में, इस आधुनिक युग में जो है फंसती जा रही हैं और अपने संस्कारों को भूलती जा रही हैं, और ये सोच नहीं पा रही हैं कि उनको उनके भविष्य के लिए क्या सही है या क्या गलत है। और अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप अपने बड़ों से जो है एडवाइस ले सकती हैं, मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं उनसे एडवाइस ले सकती हैं। अपने जो है सर्कल में जो भी बड़े हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो भी आपको मानते हैं या आप जिनको मानती हैं, कोई आपके गुरु होंगे, उनसे भी आप सलाह ले सकती हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय नारी शक्ति।